श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आपने जाना किस प्रकार से श्री हरिदास जी खुद भी अपने पूरे के पूरे कुटुंब के साथ में, इकले नहीं कुटुंब के साथ में आते हैं और आकर के सद्गुरु धनी श्रीदेव चंद जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनको अपना गुरु धारण कर लेते हैं। अब यहाँ से हम श्री मेहराज ठाकुर जी के कबीले का कुछ वर्णन करते हैं, उनके लौकिक परिवार का कुछ वर्णन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब कहो कबीला श्री मेहराज का, करी श्रीदेव चंद्र जी मेरे, आवे नहीं हिसाब में ए जो करी फेर फेर, ए जो करी फेर फेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने आगे सुना था कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी जो यहाँ पर उनके अंदर श्यामा महारानी विराजमान होती है, लेकिन उनके जीव जो होता है वो पहले बहुत तपस्या करता है, बहुत कठिन कसनी करता है, तब जाकर के ये दिव्य लीलाएं होती है। इसी प्रकार से जो मेहराज ठाकुर है, इनका जो जीव था वो भी कोई साधारण जीव नहीं था मेरे प्यारो, वो मरुश्चेत वासु वंशज का था। वो स्वयं मरुश्चेत वंशज का वो रहने वाला जीव था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की थी। वो और कोई नहीं मेरे प्यारो, वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा मरु, जो राजा मरु हिमालय पर्वत के अंदर, हिमालय कंदराव के अंदर जाकर के बहुत कठिन साधना कर रहे थे, जिनकी लीलाएं स्वयं श्री भविष्यवाणियां श्रीमद् भगवत गीता और भविष्य पुराण और पुराण संहिता में भी आती है कि इस प्रकार से ये जो जीव है, ये जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, उस जीव के साथ में आगे क्या लीलाएं होने वाली है, तो उन लीलाओं का वर्णन आगे किया जा रहा है कि इस ही जीव ने इस 28वें कलयुग में आकर के श्री मेहराज ठाकुर का तन धारण किया था। क्योंकि इसने पहले इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न होते हैं राजा, जिनका नाम है मरु होता है, इन्होंने बहुत कठिन साधनाएं की थी, बहुत तपस्याएं की थी मेरे प्यारो साथ जी। तो आप सोचिए कि आज ये जो दिव्य लीलाएं होती है, ये दिव्य लीलाएं आज का जीव नहीं कर रहा है। इस जीव ने पहले बहुत कठिन तपस्याएं की है, इसने बहुत साधनाएं की है, तब कहीं जाकर के आज इसको पूर्ण परमात्मा की ये दिव्य नूरी लीलाएं देखने को, श्रवण करने को मिल रही है मेरे प्यारों। इसलिए बहुत कसनी करनी पड़ती है, जीव को बहुत कसनी करनी पड़ती है। तो आइए अब चलते हैं, जो श्री मेहराज ठाकुर है, इनका ये जीव, यही जीव है मेरे प्यारो, यही जिसने बहुत कठिन साधनाएं किया है। अब कहो कबीला श्री मेहराज का, करी श्री देवचंद जी मेरे। अब श्री मेहराज जी जो है उनके परिवार का वर्णन यहाँ पर धनी जी कर रहे हैं, और वो सब किससे, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की मेहर से ही हो रहा है। क्योंकि कहा है कि सुंदरी और इंद्रिया नाम की ये जो दो सखी थी, सुंदरी इंद्रा, जो ये दो सखी थी जिनका वर्णन पुराण संहिता में भी आता है मेरे प्यारो, तो यहाँ पर जो है श्यामा जी महारानी को तो चंद्र नाम से पुकारा जाता है, और श्री इंद्रावती जी की आत्मा को सूर्य नाम से पुकारा जाता है मेरे प्यारो। कहा है ना कि इंद्रिया ना बच्चे चंद्र सूर्य हो, तो यहाँ पर यही जीव अर्थात ये जो आत्म यहाँ आने वाली, पहले तो भविष्य पुराण के अंदर बताया कि वे जीव कौन से है, वे मरु और देवापी के जीव है, जिन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तन और स्वयं श्री मेहराज ठाकुर का तन किया, वे तो दोनों जीव थे। लेकिन यहाँ आत्मा भी बताई जा रही है, आत्मा का वर्णन भी किया जा रहा है कि ये सुंदरी च इंद्रिया नामभ्य चंद्र सूर्य है। पुराण संहिता के अंदर इन दोनों की दिव्य आत्मा का वर्णन भी आया है प्यारे, कि श्री श्यामा जी महारानी जो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन के अंदर विराजमान हुई है, वो एक चंद्र नाम वाले तन को धारण करेगी, और जो श्री इंद्रावती जी की आत्मा है वो सूर्य नाम वाले तन को धारण करेगी, जो श्री मेहराज ठाकुर के तन को धारण करती है मेरे प्यारे साथी। तो आइए इसी प्रकरण में आगे श्री मेहराज ठाकुर के सूक्ष्म रूप में छोटे से कबीले, उनके भाइयों का वर्णन, उनके परिवार का वर्णन जान लेते हैं।
केशव ठाकुर पिता कहियत माता बाई धन, श्री इंद्रावती की वासना सोप धन तन तन। और जो श्री मेहराज ठाकुर जी के जो पिताश्री है उनका नाम क्या? उनका नाम केशव ठाकुर है, केशव ठक्कर है। और उनकी माता जी का नाम श्री धनबाई है। उनके तन में ब्रह्मधाम की जो इंद्रावती की वासना किनके? ये मेहराज ठाकुर के अंदर, मेहराज ठाकुर के अंदर श्री इंद्रावती जी की ब्रह्मधाम की दिव्य नूरी ब्रह्म आत्मा है, उसने प्रवेश किया है। तो आज उन्हीं के कुटुंब परिवार का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरे प्यारे साथी जी, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने बताया, मेर किया है, उसी के आधार पर ये बीतक में भी आगे वर्णन किया गया और कहा गया है कि जो श्री मेहराज ठाकुर है उनके वे अकेले नहीं, उनके 5 भाई थे। यानी कि केशव ठाकुर जी के 5 पुत्र हुए हैं। जो सबसे बड़े पुत्र हुए हैं उनका नाम बतला गया है। श्री केशव ठाकुर जी ने हरिवंश ठाकुर जी जो सबसे बड़े भाई हुए हैं, उसके बाद श्यामल ठाकुर जी हुए हैं, उसके बाद गोवर्धन ठाकुर जी हुए हैं, उसके बाद श्री मेहराज ठाकुर जी हुए हैं और उसके बाद उद्धव ठाकुर जी हुए हैं। ये 5 भाई श्री मेहराज ठाकुर को हुए हैं, यानी कि केशव ठाकुर जी के 5 पुत्र होते हैं। और जो मेघाबाई है जिसका वर्णन आगे आएगा प्यारे साथी जी, वे अजबाई आगे वर्णन आने वाला है, वे उनकी भतीजी होती है जो आड़ी की लीलाओं को देखा करती थी। तो ये ध्यान रखना है कि श्री मेहराज जी के भी 5 भाई, यानी कि ये 5 भाई थे और इनके अंदर कौन कौन सी दिव्य आत्मा थी उसका वर्णन अब आगे कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। स्त्री घरो फूल बाई दूजी बाई श्री तेजे, श्री जी साहिब जी धामधनी को इनने पाया सेज। जो श्री मेहराज जी की, जो श्री मेहराज जी क्योंकि लौकिक तन होता है, उसकी शादी भी हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो उनकी पत्नी भी हुई। तो उनकी पहली पत्नी कौन थी? उनका नाम श्री फूलबाई जी था। और जो दूसरी पत्नी होती है, जो उनकी आत्मा वहां विराजमान हो जाते, उनका नाम श्री तेज कुंवरी बाई था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। इन्होंने बड़े सरलता से धामधनी की बहुत सेवा की है। इन्होंने अपना अंग संग जान करके इन्होंने धामधनी की सेवा की है। और ये जो फूलबाई हुई है और दूसरी बाई जो इनका तेज कुंवरी, इनके अंदर जानते कौन सी आत्मा थी? इनके अंदर ब्रह्मधाम की अमलावती की वासना थी मेरे प्यारों, अमलावती की, जिन्होंने एक तन को छोड़ करके, लौकिक छोड़ करके फिर दूसरा तन धारण कर लिया था मेरे प्यारों, दूसरा तन धारण कर लिया था। इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इलम, उसका नूर, उसका प्रकाश ऐसे नहीं आता है, उसके लिए बहुत कुर्बानी भी देनी होती है मेरे प्यारों, बहुत कुर्बानी देनी होती है। तो इस प्रकार से श्री मेहराज ठाकुर के इन भाइयों का भी वर्णन करते हैं कि भाई गोवर्धन कहिया जासो पहले श्री देवचंद जी सो मिलाप, भाई प्राप्त श्री मेहराज को हके मेरे करी आप। जो मेहराज ठाकुर के जो गोवर्धन भाई थे, जो बड़े भैया थे, वे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के पास में चर्चा सुनने के लिए जाया करते थे और उन्हीं की कृपा से ही ये श्री मेहराज ठाकुर भी उनके साथ साथ जाते हैं और वे भी चर्चा सुनते हैं। इसका वर्णन आगे आएगा। उन्होंने पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को अपना सदगुरु रूप में माना था। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, और गोवर्धन ठाकुर के अंदर ब्रह्मधाम की कौन सी वासना थी? उनके अंदर गुणवंती बाई की वासना थी मेरे प्यारों, गुणवंती बाई की। ये सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने उनको देख करके ही पहचान लिया था, ये इनके मेहराज ठाकुर के बड़े भैया थे। और भाई उद्धव जी गोविंद जी ष्ठाम, और उनके भाई उद्धव जी हुए जिनका वर्णन पहले किया है कि भाई ये भी इनके भाई थे, और गोविंद जी ष्ठाम। और श्री मेहराज के जो छोटे भाई के रूप में आता है उनका वर्णन श्री उद्धव जी, और उनके अपने ही परिवार कुटुंब के जो और भाई थे उनका वर्णन श्री गोविंद जी के रूप में आता है मेरे प्यारे साथी जी। और चतुर्भुज कैया घर धनियानी पद्मा ए आए साथ में कबीले बीच, और इस प्रकार से चतुर्भुज भी थे, वे भी इनके परिवार कुटुंब के रहने वाले थे। इस प्रकार से इनका घर परिवार है ये, और इनकी पत्नी का नाम पद्मा है। ये सुंदर साथ में शामिल हुए थे सभी सुंदर साथ जी मेरे साथ में। और इनके अब आप समझ रहे हैं इनके 5 पुत्र, श्री केशव ठाकुर जी के 5 पुत्र, यानी कि मेहराज ठाकुर जी को लगा करके 5 भाई होते हैं। जो सबसे पहले श्री हरिवंश ठाकुर जी होते हैं, फिर श्यामल ठाकुर जी होते हैं, श्री गोवर्धन ठाकुर जी होते हैं, फिर श्री मेहराज ठाकुर जी होते हैं, और फिर
श्री उद्धव ठाकुर जी का आता है संबंध, जो गोविंद जी और चतुर्भुज जी उनके परिवार के मान लीजिए ताऊ चाचा के सगे संबंधी थे मेरे प्यारो साथ जी। तो इनका वर्णन, इनका नाम हमें जरूर पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने भाई थे, उनके अंदर क्या क्या वासना थी, ये सब हमें आगे बीतक में देखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।